जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। नहीं 2000 में कम नहीं, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं KGN लाइव न्यूज चैनल। जहां लखीमपुर खीरी में रसोइया जन कल्याण समिति के तत्वाधान में रसोइयों की 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन गुलाबी मेमोरियल स्टेडियम लखीमपुर में किया गया। मानदेय न मिलने से नाराज मांगों के समर्थन में जिले से आए तमाम रसोइयों ने किया जोरदार प्रदर्शन। होली से पहले 3 माह का बकाया मानदेय न मिलने से मिड डे मील संचालन बंद करने की दी चेतावनी। धरने का नेतृत्व कर रहे कैलाश कुमार ने 3 माह का बकाया मानदेय शीघ्र रसोइयों के खाते में देने, रसोइयों को 5 लाख का आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने, मिड डे मील गैस चूल्हे पर ही बनवाने व रसोइयों के एप्रन, ग्लव्स व कैप उपलब्ध कराने, रसोइयों को विद्यालय बंद होने तक न रोकने, रसोइयों को आकस्मिक एवं प्रसूति अवकाश आदि मांगों को लेकर एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते रसोइयों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, रसोइयों की आर्थिक दशा में सुधार तथा लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण होना चाहिए। तत्पश्चात माननीय शिक्षा मंत्री को संबंधित मांग पत्र जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से प्रेषित किया गया तथा जनपदीय मांग पर BSC खीरी को ज्ञापन सौंप कर निस्तारण कराने की मांग की गई। लखीमपुर खीरी जनपद से अमित मौर्य, एडिटर इन चीफ की खास रिपोर्ट। मैं कैलाश कुमार कश्यप, प्रांतीय अध्यक्ष रसोइया जन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। आज आप धरना प्रदर्शन यहाँ पर रसोइयों को लेकर कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? ये धरना प्रदर्शन किस बात है? सर, मैं बताना चाहूँगा कि जनपद में 9000 रसोइया काम कर रहे हैं और वर्तमान में 5 महीने का मानदेय बाकी, जिसमें से केवल 2 महीने का मानदेय दिया गया। अभी 3 महीने का मानदेय दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025 तक बकाया है। जो नहीं दिया गया उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जिसमें इसके अलावा और भी मांगे हैं कि जो रसोइया हमारे स्कूलों में काम करते हैं, खाना बनाने और खिलाने के पश्चात उनको विद्यालय बंद होने तक रोका जाता है विद्यालय में, तो विद्यालय बंद होने तक न रोका जाए। दूसरा कि हमारी विद्यालय में कोई रसोइया हताहत होती है, कार्य दिवस में घटना कोई घटती है, तो सरकार की तरफ से कोई क्लेम की व्यवस्था नहीं है। क्लेम की व्यवस्था भी होनी चाहिए, मुआवजा बीमा मिलना चाहिए और एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई मांगे हमारी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिससे मान लिया सरकार की एक स्कीम है कि हर एक विद्यालय में उसका पैसा भी आता है कि गैस चूल्हे से ही खाना बनना चाहिए। बावजूद तमाम स्थानों पर लकड़ी से, उपलों से खाना बनवाया जाता है, जिसमें रसोइयों की आंखें खराब हो रही है, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। 2000 मानदेय मिलता है, वो पर्याप्त नहीं है, वो भी समय पर मिलता नहीं है। तो हमारी आज यही मांगे हैं आज सरकार, और जो हमारी लंबित मांगे शासन में है उसमें हमारी प्राथमिकता के तौर पर न्यूनतम वेतन हम लोग मांग रहे हैं कि कम से कम न्यूनतम वेतन हम लोग को दिया जाए। हम लोग 9 से 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं, स्कूलों में 6 घंटा की ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी के हिसाब से हमारा न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिससे हम लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हो। और जो हमारे लोग बच्चे, हम लोग 2000 रुपये में जीवन यापन नहीं कर सकते, ना उनको अच्छे कपड़ा दे सकते हैं, ना खाना खिला सकते हैं अच्छा, ना उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो कम से कम हमारा न्यूनतम वेतन हो ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य आगे कम से कम उनकी पढ़ाई तो कर सकें। इससे पहले आपने क्या इसके बाबत BSC को या किसी को प्रार्थना पत्र दिया है? कई बार दिया गया है। अभी हमने 28 फरवरी में दिया था और 4 मार्च में भी दिया गया है। तो जब धरने की सूचना विभाग को मिली तब केवल 2 महीने का पैसा भेजा है और अभी भी 3 महीने का पैसा बाकी, जबकि जनपद पर धनराशि उपलब्ध है, मानदेय की धनराशि जनपद पर उपलब्ध है। लेकिन ये विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की हम लोग का मानदेय समय पर नहीं दे रहे हैं। जबकि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का यह आदेश है कि प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक रसोइयों के खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए, उसके बावजूद समय पर पैसा नहीं मिल रहा है और दूसरों से उधार लेकर के उनको अपना व्यवस्था करनी पड़ रही है, अपनी जीविका चलानी पड़ रही है। जैसा आपने बताया कि कई स्कूलों में उपलों पे और लकड़ी पे खाना बन रहा है, क्या इस और आपने अधिकारियों का ज्ञान? ये पहले से कई बार आदेश है इसका, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं होता है। और यहाँ तक कि जांच में जो अधिकारी जाते हैं तो इस चीज पर वो ध्यान नहीं देते, उनको सिर्फ खाना बनना मिलना चाहिए, बना होना चाहिए, इस पर ध्यान होता है। लेकिन रसोइयों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी
आप कितने समय से रसोइया का काम कर रहे हैं? सन 2011 में। 2011 से। ये क्या 2011 से लेके अब तक के यही पोजीशन रही है? आप लोगों को जो मानदेय है वो समय से नहीं मिलता है? हाँ सर, नहीं समय से नहीं मिलता। समय से नहीं मिलता है। इस बार कितना समय का बाकी है? इस समय जो है बाकी है 5 महीने के। 5 महीने का। क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां आती हैं आपको? दिक्कत ये है, मैंने ऐसे खाना बन के और सब लोग जो है बैठारे जाते हैं, चपरासी है स्कूल में, फिर जो है 3 बजे ले हम लोग रुके थे खाना बनाए क्या जो है तो झाड़ू पोछा तो करना पड़ता है। झाड़ू पोछा मैंने पूरी फील्ड लगाओ, जबकि सफाई कर्मी है फिर भी रसोइया ने काम करे हम लोग। आपका काम खाली रसोई का है, लेकिन आपसे ज्यादा काम दिया जाता है। साफ सफाई करो और मैंने आगे इधर आओ। तो हमका उतनी तनख्वाह जो कि फालता कम से कम 10,000 रुपया दो जब हम लोग आपको चाहिए। हाँ 10,000 चाहिए जो है, जब हम लोग साफ सफाई करें। आइए। क्या नाम है आपका? हमारा गुड़िया देवी। कितने साल से काम कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं। जब 10 रुपया 10 पैसा बच्चा मिलता है तब से कर रहे हैं। अब भी वही चल रहा है, पैसे नहीं बढ़ते हैं और हमारा पैसा महीने के महीना नहीं आता खाता पे है। और वो पैसा आना चाहिए, हम कहाँ, अब होली आ गई हम क्या करें? हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले आपने क्या अधिकारियों से इसके लिए बात की कि हम बहुत लोगों का हुआ। पैसा समय से नहीं आ रहा है? बहुत दाएं हो चुका है, ना पैसा अधिकारी दे नहीं रहे हैं, टाइम टाइम पर दे रहे हैं। तो हड्डी मिर्चा ना खरीदी, आज होली आ रही है हम क्या करी? होली में यहाँ सब लड़का नए नए कपड़ा पहने, हमारे बच्चे का नहीं पहने। जैसा कि यहाँ मुझे पता चला है कि आप लोगों से गैस के अलावा भी खाना बनवाया जाता है लकड़ी पे और उपलों पे। क्या इस तरह की भी स्थिति है आपके स्कूलों में? हमारे स्कूल में गैस पे खाना बनता है। गैस पे बनता है। हाँ। और आपसे जो साफ सफाई का जो आपका कितने घंटे की सफाई सुबह हम 8 बजे जाए थे, स्कूल खोली जाए, झाड़ू पोछा लगाए थे हम। कितने घंटे काम करते हैं? कितने हम 1 बजे ले। ये सब काम आपसे ही कराया जाता साफ हाँ सफाई? कराओ जाए। मानदेय आपको किस चीज का मिलता है? मानदेय किस चीज का मिलता है? खाली खाना केरो मानदेय मिल रहा है और काहे केरो नहीं खाने का मिलता है, बाकी आंगनबाड़ी केरो वहू नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी खाना ले बनवाए रहे हमसे सबसे। हम लोग से खाना बनवा जाता है लकड़ी पर। अगर मैडम से कहा जाता है जे हम लोग गैस पर खाना बनाईबा, डर लगा हम गैस पूरा नहीं कर पाईबा। गैस पूरा नहीं कर पाएंगे? हाँ गैस नहीं पूरा कर पाएंगे। गैस तो सरकार के द्वारा दी जा रही है। जब सरकार द्वारा दिया जाए तो वो कहते हैं हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को लकड़ी से खाना बनते हैं। हम लोग इन मांगों को लेकर आप लोग घर में प्रदर्शन? हम लोग यही मांग के दिए है कि हम लोग को 2,000 रुपया में कोई गुजारा नहीं होता है। सरकार के जब 50,000 में गुजारा नहीं हो रहा है तो हम लोग को 2,000 में कैसा हम परिवार चलाएंगे? हाँ कितनी मांग है आप लोगों की? हमारे मांगे 10,000 रुपया सरकार हमारा करे। और क्या क्या मांगे? और क्या क्या मांगे? हम लोग के लकड़ी पर से हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, हम लोग झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, खाली किचन में खाना बना के हम लोग को घर जाने का ऑर्डर दे।